देखो यार, सबसे पहला जो एमसीक्यू है 9.1, उसमें वो कह रहा है द फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर प्रोडक्ट वाई इज 2.5 पर डायरेक्ट लेबर आर। ठीक है, थोड़ा मैं जूम कर लूँ। हाँ, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट यानी कि ओ ए आर वो कितना दे रहा है, ओ ए आर वो दे रहा है 2.5। ओ ए आर वो कितना दे रहा है 2.5, और ओ ए आर की बेस क्या यूज की है उसने, पर लेबर आर। ठीक है, ईच यूनिट ऑफ वाई रिक्वायर्स 3 डायरेक्ट लेबर आवर्स। कह रहा है हर यूनिट जो है वो वाई का वो रिक्वायर कर रहा है 3 डायरेक्ट लेबर आवर्स, यानी एक यूनिट बनता है 3 घंटों में। 3 घंटे जब लेबर काम करती है तो एक यूनिट बनता है। ठीक है, आगे वो कह रहा है इन्वेंट्री ऑफ द प्रोडक्ट वाई एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ वाज 200 यूनिट्स एंड एंड ऑफ द मंथ वाज 250 यूनिट्स। What is the difference in the profits reported for the month using absorption costing compared with marginal costing? रिक्वायरमेंट से साफ साफ पता चल रहा है कि उसने पता क्या चीज मांगी है। बेसिकली वो मांग रहा है कि उसे मुझे बताओ कि मार्जिनल का अगर हम प्रॉफिट निकालें और एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट निकालें तो कितना फर्क आ रहा है दरमियान में, डिफरेंस मांग रहा है बेसिकली। और डिफरेंस का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है कि डिफरेंस किस तरह निकाला जाता है। डिफरेंस निकालने का तरीका क्या होता है, डिफरेंस का फॉर्मूला ये होता है, आप क्या करते हो, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इनटू ओ ए आर पर यूनिट। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इनटू ओ ए आर पर यूनिट। ठीक है, ओ ए आर पर यूनिट का दूसरा नाम क्या होता है, ओ ए आर पर यूनिट का दूसरा नाम होता है फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट। यानी अगर कभी ओ ए आर पर यूनिट किसी ने मांगा हो तो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट भी वही बात है, ओ ए आर बोलते ही फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट को। ठीक है, अच्छा, अब क्या सीन है कि हम जो जितनी भी चीजें हैं यहाँ पुट करते हैं जो उसने सवाल के अंदर दी हुई है, जितनी भी चीजें हैं वो पुट करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक उसने हमें दिया हुआ है, ये देखो, द इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग। बिगिनिंग मतलब कि ओपनिंग। ओपनिंग में आपके पास कितनी इन्वेंट्री है 200 यूनिट्स, और क्लोजिंग में आपके पास कितनी है 250 यूनिट्स। यानी ये तो हमारा हो गया 250 माइनस 200 मल्टीप्लाई। अब हमने करना है ओ ए आर पर यूनिट से। ओ ए आर पर यूनिट का मतलब क्या, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट की बात कर रहा है वो। ठीक है, तो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट से उसको मल्टीप्लाई करना है। अब हमें पता है कि फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट जो है वो निकालने के लिए हमें क्या करना है। देखो, हमें उसने दिया सिर्फ ओ ए आर पर लेबर आर। जो उसने हमें ओ ए आर दिया है वो है पर लेबर आर। हालांकि हमें कौन सा चाहिए, ओ ए आर पर यूनिट चाहिए। तो मतलब कि उसने हमें स्टेप 1 का आंसर दे दिया। ओवरहेड की चैप्टर के हिसाब से सोचो तो स्टेप 1 का आंसर हमारे पास है जिसमें बेस लेबर आ रहा है, लेकिन वो हमसे चाह रहा है स्टेप 2 का आंसर, प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट। पहला दूसरा स्टेप यही था ना कि पर यूनिट में आपके जो ओवरहेड ओ ए आर एस को पर यूनिट में कन्वर्ट कर दिया जाता था स्टेप 2 में। और स्टेप 2 का फॉर्मूला क्या था, स्टेप 2 का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि ओ ए आर, पहले स्टेप का जो आंसर आएगा उस जो ओ ए आर पर लेबर आर है ना, जो भी बेस है उसको उसी बेस पर यूनिट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, यानी लेबर आवर्स पर यूनिट के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना है। देखो, ओ ए आर आपके पास क्या आया था, पर लेबर आर। ओ ए आर क्या आया था आपके पास, पर लेबर आर। ठीक है, अब हमें चाहिए पर यूनिट। हमें प्रोडक्शन ओवरहेड जो चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, प्रोडक्शन ओवरहेड या फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड या ओ ए आर पर यूनिट। तो ओ ए आर को पर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको तरीका सिखाया हुआ है, वो स्टेप 2 वाली बात, कि ओ ए आर की जो भी बेस है, ओ ए आर पर लेबर आ रहा है तो लेबर आर के लिए ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ओ ए आर पर मशीन आ रहा है तो मल्टीप्लाई करते हैं मशीन आर्स पर यूनिट के साथ। ठीक है, अब ओ ए आर पर लेबर आर कितनी है 2.5, पहली लाइन में लिखा हुआ है कि 2.5 पर लेबर आर मल्टीप्लाई लेबर आवर्स पर यूनिट, मतलब कि एक यूनिट पे कितने घंटे लग रहे हैं लेबर के। तो दूसरी लाइन में क्या लिखा हुआ है, ईच यूनिट ऑफ वाई रिक्वायर्स 3 डायरेक्ट लेबर आवर्स। यानी कि हर यूनिट जो है वाई का वो कितने लेबर आवर्स रिक्वायर करता है, 3 घंटे। तो यानी एक यूनिट बनने पे 3 घंटे लगते हैं लेबर के। 2.5 इंटू 3 आपके पास आ जाएगा $7.5 पर यूनिट। प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट के आगे $7.5, $7.5। और $7.5 पर यूनिट जो ये आंसर आया है आपके पास, इसको आप पुट कर दो यहाँ पे। तो 250 माइनस 200, ये आपके पास आ गया, क्या कहते हैं, 50 इंटू 7.5। 50 इंटू 7.5 क्या आएगा आपके पास, बताओ भाई।
कैलकुलेट कर लो, 50 इंटू 7.5, 375। आंसर तो 375 आ रहा है, लेकिन अब हमने ये देखना है कि वो 375 पर उसने दो ऑप्शंस में दिया हुआ है। ए देखो वो कह रहा था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट वुड बी 375 लेस, और सी में भी लिखा हुआ था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट वुड बी 375 ग्रेटर। बाकी तो हर 125 और 1875 इररेलेवेंट है। इन दोनों में क्या सीन है, वो ये कह रहा है कि जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट है वो 375 से ज्यादा होगा। अब हमें ये चीज देखनी है, तो ये चीज ये थोड़ा मैं डिटेल में एमसीक्यू इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि रिकॉन्सिलेशन का पूरा टॉपिक इसमें रिवाइज हो रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको रूल बताया हुआ है कि जब क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होता है, जब क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होता है तो एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट हमेशा ज्यादा आता है, हमेशा। इसमें कोई शक नहीं है कि यार क्लोजिंग, कोई केस ऐसा नहीं है कि यार क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा और एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट कम आए। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा तो एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज्यादा। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में से क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट मार्जिनल से ज्यादा होगा हर सूरत। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट वुड बी $375 ग्रेड, ये सी। यहाँ तक क्लियर है? अगर कोई इशू हो तो साथ साथ पूछ लेना, ठीक है। चैट ओपन है आप लोगों की, इशू हो तो पूछ लेना, ठीक है। अच्छा, 9.2, 9.2। सर सर आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग ये बात कर रहे थे कि उसने असल में हमें मार्जिनल का प्रॉफिट दिया है। उसने हम लोगों को मार्जिनल का प्रॉफिट दिया है और वो ये कह रहा है कि मुझे एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट निकाल के दो। तो हम लोगों को पूरा क्वेश्चन पूरा फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है, मेरा ख्याल है हम चेक कर लेते हैं। मे बी ये क्वेश्चन डायरेक्टली मार्जिनल के प्रॉफिट से डायरेक्टली कन्वर्ट कर लें हम एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट में तो हो सके। वो जो डिफरेंस था रिकॉन्सिलेशन थी, हमें क्यों फॉर्मेट बनाने की जरूरत है जब उसने मार्जिनल का प्रॉफिट दिया हुआ है। हाँ, मार्जिनल का प्रॉफिट ना दिया होता तो मे बी उसने फिर डाटा में ज्यादा ऑप्शंस दी होती, फिर हम पूरा फॉर्मेट बनाते हैं एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट निकालने के लिए। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या होगा इसका, देखो। प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, ऊपर क्या लिखना था, प्रॉफिट मार्जिनल कॉस्टिंग का, और नीचे आप लिखते हो प्रॉफिट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का। ये अब हम एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट का एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट निकालना है। मार्जिनल का हमें गिवन है कितना, 60,000। अब देखते हैं डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इनटू OAR पर यूनिट। ठीक है, OAR की अगर हम बात करें तो OAR तो हमारे पास गिवन है, ये देखो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट जो है ये OAR ही होता है। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट आपके पास OAR ही होता है, 5। ये तो 5 आ गया, मल्टीप्लाई क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। अब वो कह रहे हैं लास्ट पीरियड 8,000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड एंड 8,500 यूनिट्स वर सोल्ड। द ओपनिंग इन्वेंट्री वाज 3,000 यूनिट्स। अब हमने निकालना है, देखो हमें किसी तरह क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक निकालना है। द ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज 3,000। अब उसने ओपनिंग इन्वेंट्री दी है 3,000 की। ओपनिंग इन्वेंट्री में तो हम लिख देंगे यार 3,000 सिंपली उसने दिया हुआ है, लेकिन क्लोजिंग इन्वेंट्री उसने डायरेक्टली नहीं दी हुई। अब आपको एक चीज सिखाता हूँ कि यार अगर आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, प्रोडक्शन गिवन है, सेल्स गिवन है, तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालोगे।
थोड़ा लॉजिकल होके सोचना है, फॉर्मूला वाइज ना रट्टे मारने की जरूरत नहीं, लॉजिकल हम होके चलते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास कितनी थी? 3000। यहाँ गौर से देखना, ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास कितनी थी? 3000। यानी हमारी फैक्ट्री में 3000 यूनिट्स पड़े होंगे। बिल्कुल पड़े होंगे, इसमें कोई शक नहीं, नहीं कि ना पड़े हो। 3000 यूनिट्स हमारे पास पड़े हुए हैं, ठीक है। उसके ऊपर क्या लिखा हुआ? 8000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड, 8000 यूनिट्स बनाए गए मजीद। 3000 पड़े हुए थे, ऊपर हमने जो प्रोडक्शन की है, जो प्रोड्यूस यूनिट्स किए हैं, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं? 8000। दोबारा सुनो गौर से, 3000 हमारे पास पड़े हुए थे, ऊपर प्रोडक्शन कर दिया 8000 की। वो खुद बोल रहे हैं। हम हमारे पास इस वक्त, जिस वक्त उसके पास पहले यूनिट्स पड़े हुए थे ओपनिंग स्टॉक में 3000 और 8000 बन गए, टोटल हमारे पास यूनिट्स कितने होने चाहिए थे? 11000। टोटल यूनिट्स हमारे पास हमारी फैक्ट्री के अंदर 11000 होने चाहिए थे, लेकिन उसी पीरियड के अंदर 8500 यूनिट्स वर सोल्ड। 8500, 8500 यूनिट्स, 8500 यूनिट्स जो थे वो बेच दिए गए। यानी इसी पीरियड में 11000 में से 8500 बेच दिए गए, तो बाकी कितने बच गए हमारे पास? 2500 यूनिट्स। ये क्लोजिंग स्टॉक आ गया। दोबारा सुन लो, वैसे तो क्लोजिंग स्टॉक आपको गिवन होता है, अगर गिवन हो ठीक है, लेकिन कभी कभार वो ओपनिंग स्टॉक देता है, प्रोडक्शन देता है, सेल्स देता है, उससे हमने खुद क्लोजिंग स्टॉक निकालना होता है। किस तरह? फॉर्मूला वैसे मैंने बना ही दिया, वो ये फॉर्मूला कि आप अगर ओपनिंग इन्वेंट्री में प्रोडक्शन ऐड करो पहले, उसमें से सेल्स माइनस कर दो, सेल्स के यूनिट्स माइनस कर दो, और लॉजिकल होकर देखा जाए तो ओपनिंग इन्वेंट्री का मतलब ये जो जो हमारे पास माल पड़ा हुआ था, उसमें प्रोडक्शन इसमें से ऐड की कि हमने जब वो यूनिट्स मजीद बना लिए तो हमारा माल ज़्यादा हो गया। पहले 3000 पहले के पड़े हुए हैं, उसके अंदर हमने जब 8000 डाले तो टोटल कितने हो गए? 11000। 11000 यूनिट्स हमारे पास अवेलेबल है, उसमें से हमने 8500 क्या किए? बेच दिए। बच कितने गए? 2500। तो 2500 मेरे पास क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक उसने हमें 3000 दिया था, तो 2500 माइनस 3000 इंटू 5। वैसे आंसर माइनस में आ रहा है, लेकिन मैंने आपको कहा था कि इस डिफरेंस के अंदर आपने माइनस प्लस कुछ नहीं करना, जो वैल्यू आ रही है वो लिखना है सिर्फ। माइनस प्लस से कंफ्यूज हो जाओगे। आंसर आ रहा है माइनस 500 इंटू 5, वैसे माइनस 2500 आ रहा है, लेकिन आप 2500 लिख दो, क्योंकि मैंने आपको रूल बताया था। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे प्लस माइनस नहीं फॉलो करना है, रूल फॉलो करना है। रूल क्या फॉलो करना है? अब हम देखेंगे कि जो प्रॉफिट होगा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का, क्या वो मार्जिनल से कम होगा या ज्यादा होगा। वो किस तरह पता चलेगा? क्लोजिंग स्टॉक या और ओपनिंग स्टॉक की गेम से। अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज्यादा है, अगर क्लोजिंग स्टॉक कम है तो एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट कम है। ये लेक्चर सारा बताया वो, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक आपके पास यहाँ पे कम है, ओपनिंग स्टॉक 3000 है और क्लोजिंग स्टॉक 2500 है। मेरा ख्याल है 2500 कम ही होगा 3000 से, ठीक है। तो कम है अगर क्लोजिंग स्टॉक, तो एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट आना चाहिए कम। अब एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट कम आना चाहिए, इसका मतलब मार्जिनल का ज्यादा होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन का कम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? डिफरेंस को फिर माइनस करेंगे ताकि कम आए। 60,000 में से माइनस करो 2500, तो ये आ जाएगा 57,500। अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होता है ना यहाँ पे, तो फिर हम इसको ऐड करते हैं और फिर उसका प्रॉफिट ऐड करके 62,500 आता है। लेकिन अभी क्या है? 57,500, क्योंकि कम है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कम है तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट भी कम है। इसका आंसर क्या होगा? बी। थोड़ा सा टेक्निकल था, लेकिन रिकॉन्सिलेशन आपकी सारी रिवाइज हो गई है पहले दो क्वेश्चन से ही। ये दोनों रिकॉन्सिलेशन की क्वेश्चन थे, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में वो कह रहा है अ कंपनी हैड, अगला क्वेश्चन कह रहा हूँ, कंपनी हैड इन्वेंट्री ऑफ 48,500 यूनिट्स एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री, अच्छा ओपनिंग इन्वेंट्री है 48,500, क्लोजिंग इन्वेंट्री 45,500। प्रॉफिट मार्जिनल का प्रॉफिट और एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट दे दिए। अच्छा, मजे की बात यह है कि दोनों के प्रॉफिट्स दे, दोनों के क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री दे के दोनों के प्रॉफिट्स दे दिए। अच्छा, फिर मांग क्या रहा है? व्हाट इज द फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट? श्रद्धा, इस बार एग्जामिनर चाह रहा है कि बच्चा जो है ना वो पेपर फेल करे, लेकिन नहीं भाई, भाई बैठा हुआ है ना पेपर पास करवाने के लिए। ये देखो सीन क्या है? सीन ये है कि वो कह रहा है एक होता है प्रॉफिट मार्जिनल कॉस्टिंग का ऊपर लिखना होता है, प्रॉफिट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का नीचे लिखना होता है, सही है। दरमियान में डिफरेंस लिखना होता है, जो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इनटू फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड। उसने हमें मार्जिनल का प्रॉफिट दिया 315,250, एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट दिया 288,250। ये आखिरी लाइन में प्रॉफिट है, ठीक है। अच्छा, दरमियान में क्लोजिंग स्टॉक भी दे दिया कितना? 45,500।
और उसने हमें जनाब ने ओपनिंग स्टॉक भी दे दिया, ओपनिंग स्टॉक भी दे दिया 48,500 मल्टीप्लाई फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट वगैरह मुझे बताओ कितना है। ये वाली वैल्यू होती है ना जो यहाँ पे मल्टीप्लाई होती है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग के डिफरेंस के साथ, वो ये मांग रहा है असल में। तो आसान है, पता क्या, देखो आप लोगों को तो डिफरेंस तो पता चल जाएगा ना, क्योंकि आपके पास ये भी गिवन है, एब्जॉर्प्शन भी और मार्जिनल दोनों के प्रॉफिट्स गिवन है। तो दरमियान में जितना डिफरेंस आ रहा है कैलकुलेट करोगे, माइनस करोगे, पता चल जाएगा कितना डिफरेंस है। हम लोग कैलकुलेट करके देख लेते हैं, पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं, फिर बाकी चीजें बाद में देखते हैं। 315,250 प्लस 288,250, सॉरी प्लस कर दिए, माइनस करना था, -288,250। डिफरेंस आ रहा है टोटल 27,000 का, डिफरेंस आ रहा है 27,000 का। तो दरमियान वाली इक्वेशन बन गई है। इक्वेशन क्या बनी है, इक्वेशन कुछ यूं बनी है, इक्वेशन कुछ यूं बनी है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि आपके पास जो डिफरेंस आ रहा है वो 27,000 का आ गया, इज इक्वल टू फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड आपने निकालना है पर यूनिट, और इनटू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन है कितना, ये देखो क्लोजिंग स्टॉक है आपके पास 45,500 और ये 48,500 है, ओपनिंग है 45,500, क्लोजिंग है क्या कहते हैं, मैंने मेरे ख्याल से उल्टा लिख दिया, ओपनिंग को आगे यहाँ लिखना चाहिए था, ठीक है 45,500 माइनस 48,500, ठीक है, ये आ गया 3,000 का डिफरेंस। कितने का डिफरेंस, 3,000 का डिफरेंस, -3,000 आ जाएगा, लेकिन हमें इग्नोर करना है ये चीज़, हमने इग्नोर करनी है ये चीज़, ठीक है, इग्नोर कर दो इसको। 3,000 का डिफरेंस आ गया, ठीक है, देख लेना 48,500 और 45,500। अब हमें पता है फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट निकालना है, ये मल्टीप्लाई और इसको यहाँ जाके डिवाइड कर दो, तो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट आपके पास क्या आएगा, 27,000 डिवाइडेड बाय 3,000, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 9 पर $9 पर